नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान और इतिहास दोनों से ही जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान और इतिहास। आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जिसकी शुरुआत साल 17 नवंबर 1939 को हुई थी। ये नाजीवाद के इतिहास से जुड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 17 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है, जो कि हर साल आज ही के दिन 17 नवंबर को मनाया जाता है। छात्र दिवस मनाए जाने के पीछे इतिहास की एक घटना छिपी है। 28 अक्टूबर साल 1939 को चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा हुआ था। उसी चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्रागा में वहां छात्रों और शिक्षकों ने देश की स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया। नाजियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जैसे भारत में जनरल डायर ने चलाई थी, जिससे मेडिकल का एक छात्र मारा गया। छात्र के अंतिम संस्कार के समय भी प्रदर्शन किया गया। नतीजे में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए नाजी सैनिकों ने 17 नवंबर साल 1939 को छात्रों के छात्रावास में घुसकर वहां से 1200 छात्रों को गिरफ्तार किया और 9 छात्रों को यातना शिविर में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई। नाजियों के सैनिकों की इस घटना ने चेकोस्लोवाकिया के सभी छात्रों को एक कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छात्रों ने बंद करा दिया। उनके इसी साहसिक घटना को अविस्मरणीय बना दिया गया। इस घटना के 2 साल बाद यानी कि साल 1941 में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों का था। सम्मेलन में नाजियों ने शहीद किए गए छात्रों को याद करने के लिए हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज इस दिन सांस्कृतिक और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती है। कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र खास गतिविधियों से इनका आयोजन करते हैं। सोशल मीडिया पर भी छात्र एकता का संदेश फैलाते हैं। आइए तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में जाना कि कैसे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करके वहाँ नाजीवाद का उदय हुआ और उस वजह से वहाँ के छात्रों को कितनी यातनाएं दी गई। उसी यातना के दौरान उन छात्रों की मौत हो गई। इस मौत की वजह से वहाँ शहीद दिवस के रूप में, यानी कि शहीद छात्रों की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रा दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि अगला किस्सा क्या है। अगला किस्सा हमारा इतिहास से जुड़ा है। आज ही के दिन साल 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही इसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से इसका बहिष्कार किया था। तो आखिर क्या है ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन और आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए एक नज़र डालते हैं। आज ही के दिन तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन का साल 1932 को प्रारंभ हुआ। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग नहीं लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होवर थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति 24 दिसंबर साल 1932 के बाद तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर सैमुअल होवर के पर्यवेक्षण में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिंथीगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त समिति गठित की। लिथियो की सिफारिशों में कुछ संशोधन कर साल 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। आज ही के दिन
चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है शेरे पंजाब कहे जाने वाले लाला लाजपत राय से। जी हाँ, लाला लाजपत राय से। आज ही के दिन साल 1928 में उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक ऐसे नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अहम कड़ी थे। उनका जो योगदान है वो भुला पाना बेहद ही मुश्किल है। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज लाला लाजपत राय का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन साल 1928 में उनका निधन हुआ था। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी थी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। शुरुआत से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत ही रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। साल 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया वो समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे। साल 1914 से 20 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की आज़ादी नहीं मिली। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से सैनिकों की भर्ती के वो विरोधी थे। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की कि वे गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं आने दिया तो वो अमेरिका चले गए। वहाँ यंग इंडिया पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। न्यूयॉर्क का इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल की भी उन्होंने स्थापना की। साल 1920 में जब वो भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वो गांधी जी के संपर्क में आए और सहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में की आग की तरह फैल गया और जल्द ही वो पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। तो जैसा कि आपने हमारी पेशकश में देखा कि लाला लाजपत राय वो शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने में भुला पाना बेहद ही मुश्किल है। गरम दल के नेता होने के साथ साथ वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका अतुल्य रही। चलिए वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।